मुझे ये बताइए, अब पहले सवाल का जवाब देंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में। व्हाट्सएप के ग्रुप में मिस सना प्लीज आपने सुनना है मैडम कि मैं क्या काम कहाँ करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने जूम चैट की बात की कि ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, तो आपने जवाब वहीं देना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने मुझे सवाल का जवाब व्हाट्सएप पर देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या फेसबुक के पेज से एड चलाना आप सबको आ गया? जो सिंपल एक बेसिक लेवल की जो पेड मार्केटिंग है, जो स्पॉन्सर्ड एड्स हम जहां पर चलाते हैं फेसबुक के पेज को इस्तेमाल करते हुए, डायरेक्ट फेसबुक के पेज से, क्या वहां से आपको एड चलाना आए या नहीं आए? ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम भी कोई आज अगर 9वां लेक्चर है तो 7वें या 8वें लेक्चर की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, ओके, वेरी गुड यार। ये तो ये लोग, आप लोग तो जवाब भी इतना सोच सोच के दे रहे हैं, पता नहीं मैंने कौन से इम्तिहान में डाल दिया। तो एक्टिव हो जाइए प्लीज, अलर्ट हो जाइए, टाइम कम होता है हमारे पास। तो मुझे इतना एंगेज मत करें कि मैं आपके पीछे ही भागता रहूं, आपको मेरे पीछे भागना है। ओके, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि जो एडवांस लेवल की मार्केटिंग है वो कहाँ से की जाती है? मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। लेक्चर तो सुना होगा ना, रिकॉर्डिंग तो ली होगी, चलो टास्क असाइनमेंट नहीं किया। जो एडवांस लेवल की, जो नेक्स्ट लेवल पेड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड एड्स चलाते हैं, उस टूल का नाम क्या है? एक्सीलेंट उजाम भाई, एक्सीलेंट मिस मारिया, एक्सीलेंट इरफान साहब, सुपर। चलें, शुक्र है आपको इतना इतना ही मालूम है। वेरी गुड, ओके। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इट। ये नहीं कि किसी एक ने लिख दिया तो बाकी खामोश, कॉपी पेस्ट बेशक आप मैसेज कर दें अगर उसका आंसर सेम है। ओके, बट वो लिखिए प्लीज, पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपके नॉलेज को रिफ्रेश करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मुझे समझाना है वो नहीं आएगा समझ अगर आपकी पिछली रिवीजन नहीं होगी क्विकली। वेरी गुड जी। माय डियर स्टूडेंट, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि कंपेन या ऑब्जेक्टिव कितने किस्म के हैं एड्स मैनेजर में? मतलब कि मुझे फेसबुक पर ऐड चलाना है तो मैं कितने किस्म के ऑब्जेक्टिव या कितने किस्म के गोल्स या कितने किस्म की कैंपेन्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं ऐड चलाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करूंगा, ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने चाहिए? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल मैंने बार बार कहा, मैं कैंपेन पर हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पर हूँ, और मतलब मैं स्टेप नंबर 1 पर हूँ। अभी 3 स्टेप्स थे, अभी मैं स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। ये फिर कंफ्यूज हो रही है मिस खिजरा आप, उजाम भाई आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, मिस खिजरा आप फिर कंफ्यूज हो रही हैं। मैं स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ कि स्टेप 1 में आपने मैसेजेस की कंपेन भी चलानी होती है। स्टेप 1 में आपने एंगेजमेंट की आप कंपेन भी चला सकती हैं। स्टेप 1 में आप ट्रैफिक वेबसाइट पर भी विजिटर्स को लेके जा सकते हैं। स्टेप 1 में आप कोई ब्रांड की अवेयरनेस भी देख सकते हैं, वीडियो के व्यूज को लाकर या पोस्ट की रीच को बढ़ाकर। स्टेप 1 में आप कोई आपकी एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर पर भी लोगों को लेके जा सकते हैं। स्टेप 1 पे आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। स्टेप 1 पे आप डायरेक्ट सेल या कन्वर्जन भी कर सकते हैं। स्टेप 1 पे आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं। आपको कोई दराज की तरह कोई ई कॉमर्स पोर्टल चलाना है तो एक लैंडिंग पे, एक वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना जहाँ पे एक साइन अप का फॉर्म लोग फिल करें और ऑर्डर प्लेस करें। मल्टीपल किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, समझ आई? अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा ये एड्स मैनेजर। ठीक है जी, प्रेजेंट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। हम सारे स्टेप्स को पहले रिवाइज करेंगे 5 से 10 मिनट में, फिर हम आगे चलेंगे। क्रिएट में गए, क्रिएट में गए, ये हैं जी कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ट्रैफिक। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 एंगेजमेंट। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 लीड्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 ऐप प्रमोशन। एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 6 सेल्स। 1 2 3 4 5 6। तो आप सबसे पहला आंसर ये लिखेंगे, देयर आर 6 टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑल ऑफ यू टाइप इन व्हाट्सएप, देयर आर 6 टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, पूरा वर्ड लिखिएगा जी, मतलब भूल जाएंगे आप। सिर्फ मुझे नहीं पूछना है या मुझे बताना नहीं, आपने याद भी रखना है, उस नीयत से आपने माइंड में बिठा कर वो लफ्ज लिखना है। क्विक प्लीज,
क्विक प्लीज। ये देखिए मुझे लाइव लेक्चर रिवाइज करवाना पड़ रहा है, टाइम पर काम ना करने का ये नुकसान होता है। एक्सीलेंट इरफान साहब, मिस सिद्रा एक्सीलेंट। आप लोग तो बड़े माहिर होंगे, लाइक माहिर होंगे व्हाट्सएप पर मैसेज करने के या एसएमएस पर मैसेज करने के, तो आप लोगों के हाथ यहाँ पर क्यों स्टॉप हो जाते हैं? एक्सीलेंट तैयब साहब, चीमा साहब एक्सीलेंट, मिस मारिया एक्सीलेंट, आकिब साहब एक्सीलेंट, मिस सना एक्सीलेंट। ओके, मैंने आपको कहा था कि आपका अभी इनिशियल लेवल है, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए। अब अगर आपने लेक्चर वो लिया था लाइव और रिकॉर्डिंग सुनी थी तो ही आपको मालूम होगा। और मैं खुद कौन से ऑब्जेक्टिव को प्रेफर करता हूं कि चलाना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव को, कौन सी कंपेन को सिलेक्ट करना चाहिए। एक्सेलेंट मिस मारिया, सुपर एक्सेलेंट। आकिब साहब, इरफान साहब जी, एंगेजमेंट, वेरी गुड। ये आपको मेन पॉइंट याद रहा जी। तो एंगेजमेंट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से कंटिन्यू पे जाते हैं, ठीक है। ओके, हम एक फ्रेश एड रन कर रहे हैं। अब ये तीन स्टेप्स हैं, एक है जी कैंपेन, एक है एड सेट और एक है एड, ठीक है। तो आप सब यहाँ चैट में लिखेंगे देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ एड्स मैनेजर, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ एड्स मैनेजर। स्टेप नंबर 1 कैंपेन, ये मत लिखिएगा, सिर्फ 3 स्टेप्स मेंशन कर दें। There are like 3 steps of ads manager. Step number 1 campaign, step number 2 ad set, step number 3 ad। campaign को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एड सेट को, उसके बाद हम करेंगे एड को। तो यहाँ पे आपने इसको रीनेम करना होता है। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, लाइक ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट कैंपेन अब हो सकता है हमारे पास डिजाइन मल्टीपल हो, तो मैं एड नंबर 1 रख दूंगा कि पहले एड का ये ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, ऐसे मैं इसको रीनेम कर, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब आ रहे हैं हम एड सेट में। एड सेट में क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन नोज कि एड सेट में क्या कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि ये मैंने आखिरी लेक्चर में यहीं तक पढ़ाया था। एड सेट किसको कहते हैं, और इस एड सेट मतलब स्टेप नंबर 2 में क्या एक्टिविटीज होती हैं? एड को शेड्यूल करना, ठीक है, कन्वर्जन की लोकेशन को सेट करना, अपने फेसबुक पेज को लाइक यहाँ से आपने सेलेक्ट करना, ठीक है, इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, या किसको कनेक्ट करना है उसको क्लिक करना, बजट एंड शेड्यूल को देखना, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपने स्पेंड करना है, जो आपने ऐड चलाना है, कितने पैसों का ऐड चलाना है, उसको आप देखना है। एंड ऑडियंस, यहाँ पे जो मेन जो चीज है मतलब टारगेटिंग, उसको आपने सेट करना है। एम आई राइट? ऑल ऑफ यू क्लियर? कि हम क्या काम करते हैं, जरा मुझे बता दीजिए यार, ये आपको हिफ्ज होनी चाहिए बातें ना, कि हम बजट एंड शेड्यूल को देखते हैं, हम प्लेसमेंट्स को भी देखेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे कि फेसबुक के पेज पर ऐड चलाना है या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने टारगेटिंग करनी है, मीन ऑडियंस की सिलेक्शन होनी है, ठीक है। एंड ये ऑप्शन आते हैं एड सेट में। तो ये वाले सारे ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं जो चीज़ आपको इसमें सिखा रहा हूँ, दोबारा से एक दफ़ा ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ। ऑडियंस ऐसे सेव भी होती है, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक फ्रेश ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ। ऑडियंस के अंदर अब 4 ऑप्शन हैं, लोकेशन, एज, जेंडर एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकेशन पे आते हैं। तो 3 बड़े शहरों में हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको देख सकें आराम से। लाहौर इज अ सिटी, लाहौर इज अ कंट्री, या लाहौर इज अ लोकेशन? मीन्स सॉरी, लाहौर इज अ कंट्री, लाहौर इज अ सिटी, या लाहौर इज अ प्लेस? बताइए, लाहौर प्लेस है, कोई जगह है, लाहौर शहर है कोई, या लाहौर कंट्री? ऑफ कोर्स लाहौर इज अ सिटी, ठीक है, वेरी गुड। अब लाहौर को खत्म करके, अब लाहौर को खत्म करके मैं आपको दोबारा यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये कलमा चौक लाहौर की एक बड़ी मशहूर प्लेस है, कलमा चौक, और ये लिखा हुआ आ जाएगा कलमा चौक लाहौर, ठीक है, ये पूरी शहर के साथ लिखा हुआ है। तो मैंने इस प्लेस को सिलेक्ट किया। अब क्या होगा,
कि कलमा चौक लाहौर के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही मेरा ऐड दिखाया जाएगा। अब जरा सोचिए कि आपका या मेरा कोई होटल है, फास्ट फूड होटल है, लाइक मैकडोनल्ड या केएफसी के हम ऑनर हैं, ठीक है, मैं ऑनर सपोज कर लें एक ब्रांच का, जो लाहौर के अंदर जो कलमा चौक में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि लाहौर कितना बड़ा शहर है कि अगर आपको लाहौर पूरा विजिट करना पड़े, पार्टिसिपेट कीजिएगा, अगर आपको लाहौर, एक सेकंड, आप खुद सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स के लाहौर बहुत बड़ा शहर है, तो कितना टाइम लगता है आपको घूमने में लाहौर या कराची। चलिए लाहौर की पहले बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से कम 1 घंटा तो लगेगा ना। जूम चैट पे बात करेंगे सारी, जूम चैट पे मेरे ख्याल से कम मिनिमम 1 आवर 60 मिनट लगेंगे, अगर ट्रैफिक ना हो, अगर रश ना हो। लाहौर इतना बड़ा है, और अगर हो ट्रैफिक, अगर हो रश, तो कम से कम आपको 2 3 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। हम सेफ साइड पे चल रहे हैं, इट मीन के लाहौर बहुत बड़ा शहर, ओके। अब सपोज कर लें कि जी शाम का टाइम है, या बच्चों के स्कूल का टाइम है, 1 से 2 बजे का टाइम है, ये पीक टाइम होता है जिस वक्त रश ही रश होता है, या शाम 5 से 6 बजे का टाइम है जब लोगों को जॉब से या यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, या सुबह 8 से 9 बजे का टाइम है जब लोग अपनी यूनिवर्सिटीज या अपने दफ्तरों में या अपने कारोबार पर जा रहे होते हैं। अगर इस टाइम पर किसी खाने वाले को ऑर्डर प्लेस किया जाए, लाइक मुझे ऑर्डर आता है कि आप मुझे फलानी जगह पर ऑर्डर प्लेस करें, और वो जगह मेरे होटल से कम भी कोई 20 30 किलोमीटर या 1 1.5 घंटा या 2 घंटे दूर हो, तो क्या मुझे ऑर्डर डिलीवर करने जाना चाहिए, या क्या मैं जाऊंगा, या क्या कोई होटल जो होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा हो, क्या वो इतनी दूर जाता है। मतलब 1 1.5 घंटा कम से कम, आप 2 घंटे रखिए अपने जहन में, क्योंकि जो रश है उसकी सूरत हाल भी आपने देखी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इट मीन्स कि जो होटल्स होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो 7 से 8 किलोमीटर होता है मैक्सिमम। तो मैं कलमा चौक के साथ देखूंगा कि अब मैं पूरे लाहौर में मुझे ऐड नहीं दिखाना, अब मुझे स्पेसिफिक लोकेशंस पे ऐड दिखाना है। तो कलमा चौक के साथ जो है जगह, वो मॉडल टाउन भी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी मॉडल टाउन। मॉडल टाउन, एक मिनट अभी आ जाएगा, मॉडल टाउन लाहौर। जी ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये अब देखेंगे ये साथ ही बन के आ गए, ठीक है। ओके, अब ये 2 और 2 4 किलोमीटर हो गए साथ। इसको मैं थोड़ा और जूम करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कोई और यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा मैं जूम और करूँ ताकि मजीद भी प्लेसेस आ सकें। कनाल बैंक रोड, कनाल बैंक रोड, देखते हैं जी ये आती है प्लेस के नहीं। कनाल बैंक रोड लाहौर, शायद हो, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्लेस। हाँ जी ये देखें जी आ गई, कनाल रोड लाहौर। जी, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये लोकेशंस क्या है, क्या ये लोकेशन दूर दूर हैं या साथ साथ हैं। ये 3 टाउन्स ऐसे आ रहे हैं, 3 लोकेशन ऐसी हैं, 3 प्लेसेस ऐसी हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं, समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐड चलाऊंगा और दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर होम डिलीवरी भी दे सकता हूँ, मीन मुझे अगर ऑर्डर आ जाए तो मैं सर्विस भी दे सकता हूँ। समझ आइए आपको, ये प्लेसेस को सिलेक्ट करने की क्या वजह, और प्लेसेस भी फिर साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको बेनिफिट होता है। ओके जी, अब आ जाइए एज पर। जो खाना खाने के शौकीन लोग हैं, वो वैसे तो 15 16 साल के लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बट आप 18 साल से आपको कम अलाउ नहीं है, तो आप 18 साल से लेकर आप 50 साल के लोगों को इश्तेहार दिखाइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको हर बंदा, मुझे बताइए जो आपके और मेरे पेरेंट्स हैं, क्या वो एंड्रॉयड यूज करते हैं। बेशक वो बहुत पुराने जमाने के हैं, बेशक वो बहुत ओल्ड माइंडेड हैं, बेशक वो अपडेटेड नहीं है, वो अपग्रेडेड नहीं है, हमारी तरह फास्ट नहीं है, हमारी तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स हजरात भी इस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। अब उनको यूज करना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो इस्तेमाल जरूर करते हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल पर अपना टाइम यूज सर्फ करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग।
हमारे से ज्यादा उनके पास टाइम होता है ये एक्टिविटीज करने के लिए इस वक्त ना, ठीक है। ओके, तो आपने उनको भी टारगेट करना है। अब हम खाने पीने का ऐड लगा रहे हैं, हम होटल में, लाइक होटल इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फूड, फूड का नाम लिखेंगे, मींस फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। ये नाम मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करूंगा दोबारा, बल्कि अब मैं लिखूंगा फूडीज, फूडीज, ठीक है। फूडी एक बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा अपने कंपेटिटर का नाम, मेरा एक ही कंपेटिटर है जो कि है, मुझे पता है, फूड पांडा, एम आई राइट? क्या फूड पांडा की ऑडियंस टारगेटेड होगी? क्या फूड पांडा की ऑडियंस हाईली इंटरेस्टेड होगी? क्या फूड पांडा की ऑडियंस एक्यूरेट होगी? बताइए। मतलब अगर फूड पांडा के लोग मेरा इश्तेहार देखें तो हो सकता है मेरी सेल बढ़ जाए, हो सकता है मुझे बड़ा एक्यूरेट कस्टमर मिल जाए। तो आपने अपने कंपेटिटर का नाम भी जरूर लिखना है, जो ऑलरेडी इश्तेहार चला रहा है कई सालों से, कई अरसे से, तो आपको बनी बनाई ऑडियंस मिल जाएगी। अब मैं बेच रहा हूँ जी पिज्जा तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं बेच रहा हूँ बर्गर, इन डिशेस के नाम लिखूंगा, लाइक मैंने लिखा जिंगर, जिंगर बर्गर तो नहीं आ रहा, बर्गर आता है, देखते हैं। चीज बर्गर, बर्गर टाइम, गुड बर्गर, एमओएस बर्गर में कौन कौन से बर्गर आपने देख ली। अच्छा जी, आप यहाँ पे, मैं आपको बताता 14th स्ट्रीट, देखते हैं कि 14th स्ट्रीट के नाम से। अच्छा, डोमिनोज, जी डोमिनो पिज्जा आ गया। अच्छा जी, अब केएफसी ब्रांड्स के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाए जी मैकडोनल्ड्स, ठीक है जी। ओके, अब आ जाते हैं सजेशन पे। जी, ये फास्ट फूड भी आपने सही कहा, ये भी हम लिख सकते हैं, फास्ट फूड, जी ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। इन जो भी हम बेच रहे हैं वो हम पहले लिखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं बर्गर किंग, ये यहाँ पर, एक मिनट, ये थोड़ा सा सजेशन में जाएं। ये आप सब होटल्स के नाम देख रहे हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, ये एक बिहेवियर है, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है ये भी, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप सारे रेस्टोरेंट, लोकल फूड डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है, फूड एंड रेस्टोरेंट्स, फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट एटसेट्रा, ये सारे आप सिलेक्ट करें। तो नीचे आप ये देख सकते हैं, ये 4,42,000, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा देखिएगा ध्यान से, एक मिनट, ये ज्यादा ही अमाउंट हो गया जी। ये देख रहे हैं 4,42,000 से लेकर 5,21,000 तक लोग हैं। अगर मैं ये सारे इंटरेस्ट रिमूव कर दूं, अब जरा देखिएगा, लाइक मिसाल के तौर पर, ये मैंने जो जो इंटरेस्ट थे वो मैंने रिमूव किए। आपको एक चीज मैंने चेक करवानी है ताकि आप इस चीज को जरा समझ सकें। जरा बताइए कि कितनी ऑडियंस है, ऑलमोस्ट उससे डबल आ रही है, या उससे डबल नहीं तो कम से कम 1 से 2 लाख का फर्क है। लाइक अगर वहां पहले 4,40,000 समथिंग थी, तो अब 5,48 है, कम से कम 1 लाख का फर्क है, और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की ऑडियंस का फर्क है। मीन ये लोग इररेलेवेंट हैं। अब जितनी ज्यादा मैं टारगेटिंग करता जाऊंगा, जितने ज्यादा मैं इंटरेस्ट यहाँ पर डालता जाऊंगा, उतनी ज्यादा मेरी ऑडियंस बेहतर होती जाएगी, समझ आ रही है? तो मुझे 2 लाख या 3 लाख तक ऑडियंस बनानी है, ताकि बेहतर तरीके से मैं अपने ऐड को एडवर्टीज कर सकूं। ये हमारा टारगेटिंग समझ आ गई, ये वाला टूल इस्तेमाल करना समझ आ गया, तो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में यस लिख दीजिए, ये मैंने दोबारा आपको समझाया। अब आप आ जाइए मैनुअल प्लेसमेंट पे। मैनुअल प्लेसमेंट पे आएंगे तो इश्तिहार कहाँ दिखाना है? फेसबुक पर दिखाना है, इंस्टाग्राम पर दिखाना है, मैसेंजर पर दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पर दिखाना है, फिर अंदर कहाँ कहाँ दिखाना है। तो ये ऑप्शन आपको मैं मशवरा दूंगा, बाकी आप मैनुअल प्लेसमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, इसका अपना फायदा है। बट आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या फेसबुक को डिसाइड करने दें कि जहां से आपको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है, आप वहीं पर मूव कीजिए। नेक्स्ट कर रहा हूँ जी।
अब आ गया जी ऐड। यहाँ पे मैं यूज करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। लाइक मैं सोशल मीडिया की सपोज करने ऑडियंस बना रहा हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऐड नंबर 1, ठीक है। ये मैंने इसको एक रीनेम कर दिया। पेज मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा कोई अटैच नहीं है, तो मैं अगर अटैच होगा तो सिलेक्ट कर लूंगा, अदरवाइज मैं पहले कनेक्ट करूंगा। एड सेटअप, क्रिएट एड एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। ये बात बड़े तहम्मुल से तफसील से प्रेजेंट है तो जूम पर यस लिखिएगा, जूम पर यस लिखिए। शुक्रिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है कि ऐड, अब हमने खुद ये देखे ना, आपका कोई फेसबुक का पेज हो तो आप उस पर पोस्ट करते हैं, पहले टेक्स्ट लिखते हैं, डिजाइन इमेज के बैनर अपलोड करते हैं, तब जाकर वो पोस्ट होती है ना। और जब पोस्ट होती है तो उसके बाद ऐड रन होता है, या पहले ऐड रन होता है और बाद में पोस्ट होती है, क्या ख्याल है? मीन पहले पोस्ट होती है फेसबुक के पेज पर, उसके बाद आपका ऐड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब लाइव होता है। इट्स मीन कि अगर आपके फेसबुक पेज पर कोई पोस्ट नहीं है या आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है अपलोड करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो क्या हम ऐड चला सकेंगे? कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स नो। तो फर्स्ट वी हैव टू पोस्ट ऑन फेसबुक पेज। तो यहाँ पर अब दो स्टेप्स आ रहे हैं, क्रिएट एड एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या कहेगा कि आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करें जो आपने पेज पर ऑलरेडी की हुई है। तो मैं अब जाऊंगा ये ऐड क्रिएटिव में। ऐड स्टेप में क्या ऑप्शंस आती हैं? दो आती हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड क्रिएट ऐड। ऑल ऑफ यू टाइप इन व्हाट्सएप ऐड सेटअप के अंदर जो सबसे पहला मेजर क्वेश्चन है, उसमें दो ऑप्शंस हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट या क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड का मतलब है कि यहाँ पर हम खुद अभी बनाएंगे, वो भी दिखाता हूँ। तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है और जो ऑलरेडी हमने पेज पर पोस्ट शेयर की हुई है, पब्लिश की हुई है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट पोस्ट पे गया जी, या आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ना मल्टीपल किस्म की फेसबुक पर पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, मैंने कंटिन्यू कर दी जी। तो हमारी आ गई, पोस्ट सिलेक्ट हो गई। टाइप यस इन जूम, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पोस्ट आ गई, ऑलरेडी मैंने फेसबुक के पेज पर की हुई है, ठीक है। ओके। अब मैं अगर इस ऑप्शन को नहीं यूज करना चाह रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा ऐड सेटअप पे दोबारा और क्रिएट ऐड पे जाऊंगा। इधर क्रिएट ऐड पे, अब क्रिएट ऐड पे जाऊंगा तो अब उसने क्या जी, फॉर्मेट सिलेक्ट करो। मीन अब हम यहाँ पर पोस्ट बनाएंगे तो फॉर्मेट के दो टाइप्स हैं, सिंगल इमेज या वीडियो। लाइक मैं आपको दिखाऊं, और एक है कैरवसेल, मतलब दो से ज्यादा इमेजेस आपने अपलोड करनी है, दो से ज्यादा बैनर शो कराने हैं, या कुछ सिंगल। तो पहले मैं सिंगल इमेज या वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आ जाऊंगा ऐड क्रिएटिव में, ठीक है। ये अगर आप देखते रहिएगा, ऐड सेटअप स्टेप नंबर 1 था, उसके अंदर हमने उसने क्रिएट ऐड पर गए, फिर फॉर्मेट सेलेक्ट किया। अब आगे ऐड क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब है टेक्स्ट, क्रिएटिव का मतलब है इमेज, क्रिएटिव का मतलब है वीडियो। ऑल ऑफ यू टाइप इन व्हाट्सएप क्रिएटिव्स का क्या मतलब है, मतलब ऐड क्रिएटिव का क्या मतलब है, टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस वीडियो। मतलब अब आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, कोई भी इमेज लगानी है, कोई भी वीडियो पब्लिश करनी है, तो वो आप ऐड क्रिएटिव के अंदर करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट करते रहे वरना भूल जाएंगे। ऐड मीडिया पे गए और अब हम पहले कोई इमेज अपलोड करवाते हैं। तो इमेज हम फॉर एग्जांपल कोई अपलोड करवाते हैं, अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, कुछ भी हम लाइक ये मैंने इमेज अपलोड करवाया, ठीक है। ये पहले इमेज यहाँ पर आएगा हमारी लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ से हम उस इमेज को सिलेक्ट करवाएंगे और फिर नेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट करवाएंगे तो ये हमारा इमेज आ गया, ठीक है। और इस इमेज को आपने कर देना है डन, ठीक है। इस इमेज को क्या कर देना है, डन। ये आपका इमेज आ गया। अब आप अगर नीचे जाएंगे तो ये प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब वो जो फेसबुक पर पोस्ट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न सोशल
नहीं, टी शर्ट्स का है। मैं बल्कि काम करता हूँ ना, मैं यूज करता हूँ राइटर डॉट मी। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक कंटेंट राइटिंग के लिए है। बाय टी शर्ट्स, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर नहीं सिखाया आपको अगले लेक्चर में मुझे याद दिलाइएगा। टी शर्ट्स, मुझे बताइएगा जरा जूम पर क्या ये सॉफ्टवेयर आपको सिखाया हुआ है मैंने। ये वाला जो इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन किया, ये कंटेंट राइटिंग टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर डॉट मी, आपकी आउटलाइन में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा मैं आपको। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन ये आई थिंक, चले हम खुद से लिखते हैं अभी, नो प्रॉब्लम। बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन कॉटन क्वालिटी। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। ये मैंने फोन नंबर लिख दिया फॉर एग्जांपल, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हेडलाइन आ रही है, हेडलाइन से मुराद है ये वाली हेडलाइन। हेडलाइन से क्या मुराद है, एक मिनट यार, ये जो मैसेंजर वाली, अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि ये पता नहीं क्यों इस वक्त, हाँ हाँ, ये आप देख रहे हैं मैसेंजर, अगर आपको शो हो रहा हो तो पता नहीं ये कैसे शो होगा आपको, हो तो जाएगा, नीचे नहीं हो रहा यार। चलिए मैं आपको एक्सपेंड बड़ा करके दिखाता हूँ जी। ये आप देख रहे हैं मैसेंजर चैट विद अस, इसको हम कहते हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अब मुझे एडिट करना है, तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप अस ऑन 0301210123, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और जो कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन वो मैंने सेंड मैसेज रखा, ठीक है, सेंड मैसेज। और अब मैं दोबारा इसको चेक कराता हूँ एक्सपेंड करा के, ये आप देख सकते हैं, ये हेडिंग मेरी अपडेट होगी, ओके। ये हेडलाइन से मुराद है। टेक्स्ट मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ये प्राइमरी टेक्स्ट में आता है। ऊपर डिजाइन हमने इमेज ऑलरेडी अपलोड करके आपको दिखाई, ओके। और अब यहाँ पे अच्छा, पहले ऊपर आते हैं दोबारा, ये समझ आ गया कि कोई सिंगल इमेज सिंगल वीडियो कैसे आपने करनी है। अब मैं आ रहा हूँ कैरासोल पे। कैरासोल फॉर्मेट क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल डिजाइन आप अपलोड करते हैं, ठीक है, समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स। जूम पर इन्फॉर्म कर दें, जूम पर बता दें। अच्छा, अब है जी कैरासोल, ठीक है। अब ये देखिए कि वही क्रिएट ऐड वाला फॉर्मेट है मेरा, वही, ठीक है। और उसमें अब कैरासोल पर गए, अब ऐड क्रिएटिव में गए, और उसने कहा कि 10 कार्ड मतलब 10 बैनर्स आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आपने बैनर जरूर अपलोड करने हैं। तो मैं ऐड कार्ड में जाके ऐड इमेज कार्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो मैंने पिक्चर्स अपलोड की हुई है मैं उनको सिलेक्ट करता जाता हूँ ताकि टाइम हमारा बचे। ये मैंने पहले इमेज सेलेक्ट कर ली, ये मैंने फर्स्ट इमेज सेलेक्ट की, इसका मैंने लिखा कि लर्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। अब अगला कार्ड आपने ऐड किया, ऐड इमेज कार्ड, तो ये आपने लगाया ये वाला बैनर। इसको भी आप ऐसे ही, आप कुछ भी आप इसमें इधर गया ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी डिटेल्स, लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने तीसरा इमेज अपलोड करना है, तो मैं दोबारा ऐड कार्ड पे क्लिक करूंगा। मैं वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं ये प्रॉपर यहाँ पे एक और बैनर अपलोड करूँ, आखिरी बैनर है, ठीक है। ये मुझे अब अगली असाइनमेंट आपसे कंप्लीट चाहिए, प्रॉपर इश्तिहार आपने ना यहाँ तक कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट्स खींच लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, ये आपको दिखाने के लिए।
ये मेरा एड डिज़ाइन नंबर 1 है, ये मेरा डिज़ाइन नंबर 2 है, ये मेरा डिज़ाइन नंबर 3 है, और ऐसे मैं 10 डिज़ाइन अपलोड कर सकता हूँ। ऑल ऑफ यू क्लियर? समझ आई? समझ आई? बस यहीं तक आपने इसको समझना है और इसको पब्लिश कर देना है, और पब्लिश कर देंगे तो आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। आपने ऐड पब्लिश नहीं करना, आपने पब्लिश से पहले तक की एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। समझ आ रही है? माय डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको? आपने पब्लिश नहीं करना, मीन आपने चलाना नहीं है, आपने सिर्फ इस इंटरफेस से गुजरना है कि कैंपेन कैसी होती हैं, एड सेट कैसे बनाया जाता है, और फिर ऐड, और ऐड में फॉर्मेटिंग, कैरोसेल एड्स और जो सिंगल इमेज या वीडियो एड्स हैं उसको तो फीडबैक का लिंक दे दिया गया है। बराए मेहरबानी फीडबैक के लिंक पर क्लिक करके आज जो सीखा है इस लिंक पर जाके एक्सप्लेन कीजिए। असाइनमेंट भी यही है कि सब कुछ जब बना लें तो स्क्रीनशॉट आपने फेसबुक के ग्रुप में पब्लिश करने। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम।